नमस्कार, मैं निर्देश रोही। मेरा आज का ये वीडियो समास से संबंधित है। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक स्वतंत्र और सार्थक शब्द बनाते हैं तब उस विकार रहित मेल को समास कहते हैं। स्पष्ट है कि दो शब्दों के मेल से बना निरर्थक शब्द समास नहीं हो सकता। समास का अर्थ संक्षेप या सम्मिलन। समास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के अस धातु में सम उपसर्ग से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। संधि और समास में अंतर। संधि दो वर्णों का मेल होता है, समास दो पदों का मेल होता है। समास में दो पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं तथा पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, जबकि समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। संधि के नियम प्राय तत्सम शब्दों पर आधारित होते हैं, जबकि समास में संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के भी शब्द होते हैं। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 अव्ययभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह काम करता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यहाँ यथा पद प्रधान है। इसमें इस अव्यय भाव समास के आरंभ में उपसर्ग यथा, प्रय, प्रति, निर, आ, अन, भर, बे, अनु, नि आदि आते हैं। इसके कुछ उदाहरण: आमरण प्रतिदिन, आजन्म, यथाक्रम, भरपेट, हाथों हाथ, दिनों दिन, हर घड़ी, हर पल, जीवन पर्यंत, पहले पहल, बीचों बीच, पल पल, अनुसार, प्रत्यक्ष, प्रतिलिपि, नियोग, बेखौफ, नासमझ, सहसक्त, प्रतिबिंब, बेगैरत, मारामारी, समक्ष, सेवार्थ। नंबर 2 तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष। इसमें को शब्द आता है, जैसे मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, चिड़ीमार चिड़ियों को मारने वाला, ग्रहागत ग्रह को आगत, स्थानापन स्थान को आपन, देशगत देश को गया हुआ, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, दिनकर दिन को करने वाला, पक्षाधार पक्ष को धारण करने वाला। नंबर 2 करण तत्पुरुष अर्थात से पास के लिए के द्वारा, हस्तलिखित हस्त से लिखा हुआ, रेखांकित रेखा से अंकित, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत या रचित, मनगढ़ंत मन से गढ़ा हुआ, भूखमरा भूख से मरा हुआ, रेल यात्रा रेल के द्वारा यात्रा, गुरु दक्ष गुरु से दक्ष, आपतजीवी धूप से जीने वाला, आचारभूत आचार से पवित्र, पादप पैर से पीने वाला, वाग्दत्ता वाक से दत्ता। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष अर्थात के लिए, बलि पशु बलि के लिए पशु, क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, गौशाला गौ के लिए शाला, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, मेजपोश मेज के लिए पोष, मार्ग मार्ग के लिए वह, डाकघर डाक के लिए घर, समाचार पत्र समाचार के लिए पत्र। अपादान तत्पुरुष से अर्थात अलग होने के लिए, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, भाग्यहीन भाग्य से हीन, आशातीत आशा से अतीत, देश निकाला देश से निकाला, मृत्यु भय मृत्यु से भय, मरणोत्तर मरण से उत्तर। संबंध तत्पुरुष काकी के नानी ने रारी रे, सेनापति सेना का पति, पवन पुत्र पवन का पुत्र, बैलगाड़ी बैल की गाड़ी, नगर सेठ नगर का सेठ, सूर्योदय सूर्य का उदय, सौरमंडल सूर्य का मंडल, लखपति लाखों का पति। अधिकरण तत्पुरुष में पर, कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, आप बीती आप पर बीती। यहाँ आप बीती ये पूरा वर्ड आप है ना कि आ। यदि ये आ होता तब ये हमारा अव्यय भाव समास हो जाता। देशवासी देश में वास करने वाला, घुड़सवार घोड़े पर सवार, साहित्य रतन साहित्य में रतन, फलासक्त फल में आसक्त, सिरदर्द सिर में दर्द, नराधम नरों में अधम, शरणागत शरण में आया हुआ शरण में आगत। अन्य समास न तत्पुरुष इसका अर्थ है निषेध या अभाव। शुरू में ए आता हो नकारात्मक के लिए, इसमें पहला पद ए अन न और ना आदि होता है, जबकि बाद का पद संज्ञा विशेषण होता। अनंत न अंत, हैदरस से न देखा हुआ, अनबन न बनना, अनाथ न नाथ, असंभव न संभव। अलुक तत्पुरुष इसका अर्थ अलोप या लोप का अभाव, अर्थात इसमें पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। यह समास हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है, जैसे मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जय करने वाला, वाचस्पति वाच के प्रति, ऊटपटांग ऊँट पर टांग, मनसिज मन में जन्म लेने वाला, धनंजय धन को जय करने वाला। अर्थात इसमें पहला वर्ड ज्यों का त्यों रहता है, मृत्यु वाच ऊँट मनसिज
नंबर 3 कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में से एक ही कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय, जिस वस्तु की किसी दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से तुलना की जाए या जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे रानी रति के समान सुंदर है, यहाँ रानी उपमेय है। उपमान, उपमेय की तुलना जिस श्रेष्ठ वस्तु से की जाए उसे उपमान कहते हैं। अर्थात दिए हुए वाक्य में रति उपमान है। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर में सुंदर विशेषण है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात राम सुंदर है वाक्य में राम विशेष्य है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। सद्गुण, सत है जो गुण। नीलकमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चांद जैसा है जिसका मुख। नीलांबर, नीला है जो अंबर। परम है जो आत्मा परमात्मा। लोह पुरुष, लोहे जैसा पुरुष। कनकलता, कनक जैसी लता। चरण कमल, चरण रूपी कमल रूपी चरण। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो और पूरा पद समूह का बोध कराए। जैसे सप्त ऋषि अर्थात 7 ऋषियों का समूह। इसके और अन्य उदाहरण दोपहर, तिरंगा, चौराहा, सप्ताह, चतुर्वेदी, पंचवटी, नवरत्न आदि। नोट, द्विगु समास के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। पहला पद संख्यावाची हो और संपूर्ण पद समूह का बोध कराए। जैसे दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, दशमुख, पंचानन आदि। द्वंद्व समास, इसका अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस समास में 2 या 2 से अधिक पद रहते हैं और सभी पद प्रधान होते हैं। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच समुच्चय वाचक संयोजक या फिर विकल्प वाचक संयोजक लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, राजा रंक, राम लक्ष्मण, सुख दुख, दाल चावल, गुण दोष, मेल मिलाप, भला बुरा, गोला बारूद, तन मन धन आदि। बहुब्रीहि समास, जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद अप्रधान होते हैं और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। इसमें वही तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। निर्जन, नहीं है जन जहाँ यानी सुनसान। महावीर, महान है जो वीर यानी हनुमान। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष्य और विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर, यहाँ वीर का विशेष्य महान है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे को ओर इशारा करते हैं। जैसे जलद अर्थात जल में उत्पन्न अर्थात कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात महादेव। धन्यवाद।